पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यू हाओ अपनी पूरी गैंग वाईफाई, नैन और सांची को लेकर स्पिरिट पगोडा में पहुंचता है। बाहर सीयर बीजीफ कुछ पैसे सोए बीस को लाती है जिनकी हालत खराब थी और वो ज्यादा दिन जीने वाले नहीं थे, इसलिए वो किसी सोए मास्टर के साथ मिलना चाहते थे। फिर क्या बाईवे, नैन और सांची तीनों को मस्त पावरफुल सोए बीस मिल जाते हैं। ये सब देखकर वांग डोंगर की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। ऊपर से उन्हें उस पुरानी कछुए से एक पत्थर भी मिलता है। जैसे ही यू हाओ उस पत्थर के पास जाता है, उसकी होडी स्पिरिट गार्डियन गेट बाहर निकल आती है और दोनों पत्थर फ्यूज हो जाते हैं। यू हाओ वाला पत्थर दूसरे को पूरा निगल लेता है और फिर यू हाओ की बॉडी से इतनी खतरनाक एनर्जी निकलती है कि सब हैरान परेशान हो जाते हैं। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है यू हाओ के मन की दुनिया यानी सी ऑफ कॉन्शियसनेस से। वहाँ उसके सारे स्पिरिट भी चिल्लाते होते हैं कि अचानक से माहौल में गड़बड़ होने लगती है और आसमान में तीन आंखें बनने लगती हैं। सब सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। तभी आइस इम्प्रेस कहती है कि मुझे कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है जैसे भगवान हमें बुला रहे हैं। ये सुनते ही कैनमिंग भी चौंक लाता है और पूछता है क्या भगवान और हमें? देखते वो तीन आंखें और बड़ी होने लगती हैं। दूसरी तरफ डिवाइन ड्यूइंग का एक भगवान प्रकट होता है जिससे रिवर्स की ला इमिट हो जाती है। जैसे ही उस गॉड की नजर यू हाओ पर पड़ती है, कनेक्शन टूट जाता है और यू हाओ अपनी आंखें खोल लेता है। यू हाओ के मन की दुनिया में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। प्यानम हैरान होकर कहता है अरे एक से कि मैं सब गॉड, ऐसा लगा जैसे कोई कनेक्शन था जो टूट गया। आइस इम्प्रेस थोड़ा दिमाग दौड़ाती और कहती है कहीं ये बिपियान का रिवर्स गियर तो नहीं था। तभी यू हाओ के गले में लटका वो रिवर्स गियर चमकने लगता है और उसमें फीक आवाज आती है, वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ सकता है? और तुम्हारे पास तो एम्परर बीस्ट की किस्मत की ताकत है, मैं तो बस अपनी पूरी जिंदगी स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट में ही काट सकता हूँ। ये बोलकर वो सीधा पानी में कूद जाता है। तभी यू हाओ भी वहाँ पहुंच जाता है और सबको चिल करने को कहता है दोस्तों टेंशन मत लो, अगर मैं एक बार कनेक्शन बना सकता हूँ तो दूसरी और तीसरी बार भी बना लूंगा। ये सुनकर कैनमिंग कहता है लेकिन यू हाओ ये तो 1000 साल में एक बार मिलने वाला मौका था, अब दोबारा कब मिलेगा कोई नहीं जानता। यू हाओ जवाब देता है तो ठीक है पे, अगर उसे आजादी चाहिए तो हमें विज्ञान को हराना ही होगा। उधर जो वो ड्रैगन गर्ल की परछाई थी उस स्पिरिट पगोडा के बाहर बीजी को भी बिकती है और वो पूछती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? सीन बदलता है और थोड़ी देर बाद सब लोग स्पिरिट पगोडा के बाहर होते हैं। बाईवे को यू हाओ की टेंशन हो रही थी। यू हाओ से समझाता है कि फिक्र मत करो, अभी जो तुमने देखा वो असल में विज्ञान का रिवर्स गियर था। मेरी बॉडी में अचानक कुछ बदलाव हुए तो वो मुझे बचाने के लिए बाहर आ गया था। पर मन ही मन यू हाओ सोचता है कि भाई माफ करना, झूठ बोलना पड़ रहा है। उधर वांग डोंगर यू हाओ को देखकर सोचे भी कि अभी जो हुआ वो उसके लिए बहुत बड़ा मौका था, पर इसमें गवा दिया और अब टाइम आ गया था सबके अपने अपने मिशन पर निकलने का। बाईवे यू हाओ से कहता है अपना ध्यान रखना। सांची बीच में बोलता है तुम दोनों की यहाँ की टेंशन मतलब मैं सब देख लूंगा। यू हाओ बाईवे से कहता है अगर कोई पंदा हो तो शाम तक मेरा इंतजार करना, मैं फौरन वहां जाऊंगा। और फिर सब अपनी अपनी राह निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में वांग डोंगर यू हाओ को पकड़ लेती है। तुमने झूठ क्यों बोला? असल में को विज्ञान की ताकत ने तुम्हारे लिए डिवाइन ड्यूइंग से आए बुलावे को रोका है। यू किसी प्रोटेक्शन थी। यू हाओ से चुप रहने का इशारा करके कहता है धीरे बोलो, मैं बस नहीं चाहता था कि कोई मेरी वजह से परेशान हो। वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। एक दो दिन बीत जाते हैं लेकिन सफर लंबा था। रास्ते में यू हाओ मनी मन सोचता है कि डोंगर भले ही तुम्हारी याददाश्त चली गई है पर क्या तुम अभी मेरी फिक्र करती हो? फिर वो डोंगर को देखकर सोचता है मैं सबकी उम्मीदों का बोझ उठाए चल रहा हूँ और एक दिन भगवान बनकर दिखाऊंगा, पर कोई नहीं जानता कि मेरे ये सबसे जरूरी इंसान कम हो। उधर डोंगर भी सोच रही थी इस लड़के के बहुत सारे राज हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता और कुछ राज तो मुझसे भी जुड़े हैं, मुझे पता लगाना होगा। सफर से थक कर रात में वो लोग जंगल के पास रुक जाते हैं। सुबह होती है, नन और बाकी लोग मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी डोंगर भी अपनी टेंट से बाहर आती है। यू हाओ अपनी पावर से झट से मछलियों की लोकेशन पता लगाता है और पूरे पानी को बर्फ में बदल देता है। फिर क्या स्टाइन से चॉपस्टिक फेंक कर सारी मछलियों को पकड़ लेता है। उसका ये स्लाइड देखकर डोंगर भी इंप्रेस हो जाती है और सोचती है वाह ये लड़का को अपने काम में एकदम प्रो है। शांसी यू हाओ से कहता है भाई तेरी मछली पकने में तो टाइम लगेगा, क्यों ना हम लोग एक राउंड लगाते रह जाए। फिर वो ओरेंजी से कहता है चलो यार थोड़ा हाथ पैर चला लेते हैं, बॉडी खुल जाएगी। जाते जाते शांसी नन को भी इशारा कर देता है और वो भी बाकियों को लेकर निकल जाती है। इस तरह यू हाओ और वांग डोंगर अकेले रह जाते हैं। दूसरी तरफ शांसी ओरेंजी से कहता है मानना पड़ेगा यार, तुम तो दिन ब दिन और पीएस होते जा रहे हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मामला समझ जाओगे। ओरेंजी अपनी तलवार निकाल कर कहता है ये सब बकवास बंद कर चिन्ह पे है। ओरेंजी पहना वार करता है लेकिन शांसी अपनी कछुए वाली शीट से उसे बड़े आराम से रोक लेता है जिससे एक जोरदार झटका लगता है। बाकी लड़कियां तो पॉपकॉर्न लेकर उनकी लड़ाई एंजॉय कर रही थी। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। शांसी भी मस्त काउंटर अटैक कर रहा था। लड़ाई खतरनाक होती जा रही थी और दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन शांसी को अपनी नई पावर्स के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तभी ओरजी अपनी एक कमाल की टेक्निक इस्तेमाल करता है। वो घूमकर अपनी तलवार सीधा
सीधा शांसी की शीर पर बे मारता है। वार इतना तगड़ा था कि शांसी की शीर भी उसे नहीं बचा पाती और गायब होने लगती है। इससे पहले कि शांसी संभल पाता, ओरजी अपनी तलवार उसके गर्दन के पास ले जाता है, लेकिन ऐन मौके पर शांसी अपनी ब्लैक टॉर्पर इसकी पावर को देशान कर देता है। एक इतना जोरदार धमाका होता है कि ओरजी भी पीछे खिसक जाता है और कहता है, मानना पड़ेगा, अब लग रहा है कि तुम मेरी टक्कर के हो। फिर ओरजी अपनी 7वीं सोन स्किल मार्शल बॉडी ट्रू बॉडी का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी चारों तरफ तलवारें ही तलवारें बिखने लगती हैं। शांसी भी पीछे नहीं रहता और अपनी 7वीं सोल स्किल ब्लैक टॉर्टोइज ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। अगले पर दोनों अपनी अपनी स्किल्स एक दूसरे पर छोड़ देते हैं। शांसी का अटैक समन्वय की नहरों की तरह आगे बढ़ता है और ओरजी के अटैक को और उसे दोनों को ही बिगड़ जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है और ओरजी अपनी हार मान लेता है। सीन वापस युहाओ और डोंगर पर आता है, जो मिलकर मछली भून रहे थे। डोंगर भी उसकी मदद कर रही थी। मछली की मस्त खुशबू सूंघकर सभी वापस आ जाते हैं। युहाओ पहली भुनी हुई मछली डोंगर को देता है। जैसे ही वो पहला बाइट लेती है, सबकी नजरें उसी पर होती हों। मछली खाते ही डोंगर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। युहाओ बताता है, ये मेरी माँ की सीक्रेट रेसिपी है। उन्होंने सिखाया था कि जब भी मछली भूनना तो उसमें उस इंसान के लिए अपना प्यार भी मिला देना जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, तभी बनती है एक परफेक्ट ग्रे फिश। अगले दिन फाइनली यूनोब अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। युहाओ पहुंचते ही कहता है, हम श्रेक एकेडमी से हैं, नॉर्थ आर्मी को सपोर्ट करने आए हैं। गार्ड्स युहाओ को देखकर ही पहचान जाते हैं। लगता है यही युहाओ है। इसका ऑरा ही बता रहा है कि ये कितना पावरफुल है। गेट खुलता है और अंदर जाते ही व्हाइट टाइगर ड्यूक का बेटा युहाओ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। व्हाइट टाइगर ड्यूक खुद कहता है, अरे ये तो हमारी पीढ़ी के नए हीरो हैं, ग्रो हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं। युहाओ बताता है कि स्पिरिट पगोडा को तीनों एम्पायर्स और स्टारडू फॉरेस्ट ने मिलकर इसलिए बनाया है ताकि भविष्य में सब एक दूसरे की मदद कर सके। व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है, अब ये जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। हमें उन्हें किसी भी हाल में यह उलझा के रखना है ताकि वो लोग तियानमेन एम्पायर पर हमला करने में देर कर दे। फिर ड्यूक कहता है, एराशान ने तुम्हारी काबिलियत की बहुत तारीफ की है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। इस पर युहाओ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी फैलाकर सबको दिखा देता है कि उसकी पहुंच कहां तक है। युहाओ आगे बढ़कर अपना प्लान बताता है। सन एंड मून एम्पायर का एरियल डिफेंस सच में बहुत तगड़ा है, उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। जहां तक मैं सोल टूल्स को समझता हूँ, वो 5000 मीटर की रेंज तक डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई टाइगर डुएलो मुझे 5000 मीटर से भी ऊपर ले जाए तो वहां से मैं अपने सोनग्राई टूल का इस्तेमाल करके सीधा उनके इलाके में घुस जाऊंगा। एक बार अंदर पहुंच गया तो मैं उनका सारा प्लान चौपट कर दूंगा और फिर मिंडाओ माउंटेन पर कब्जा करना हमारे लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है तुम्हें आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक ठोक दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।